Good morning +1 class. We were discussing about phylum Porifera जो कि फर्स्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। लास्ट वीडियो में हमने इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि जो फाइलम पोरिफेरा है उसके मेंबर्स को हम स्पॉन्जिस बोल सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे, होल्स प्रेजेंट होते हैं और इन होल्स के थ्रू क्या होगा, वाटर और जो फूड मटेरियल है उसका एक्सचेंज होगा। फाइलम पोरिफेरा के जो एनिमल्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, वहां पे दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोल देंगे, पिनेकोडर्म। ठीक है, नॉर्मली हम उसको क्या बोलते थे, एक्टोडर्म, बट फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स में उसका नाम क्या रख दिया गया, पिनेकोडर्म। जो इनर मोस्ट लेयर होगी वो क्या होगी, क्वेनोडर्म। क्या है, क्वेनोडर्म। डर्म का मतलब होता है लेयर, क्वेनोडर्म क्या है, क्वेनोसाइड से मिलके बनी हुई लेयर। ये क्या है, एंडोडर्म की तरह काम कर रही है, मतलब ये इंटरनली प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन दोनों लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, एक और लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया लेयर। ठीक है, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास आउटर लेयर पिनेकोडर्म, इनर वाली क्या है, क्वेनोडर्म, और इन दोनों के बीच में जो सारा ब्लू स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, इस स्पेस में क्या लेयर बनी हुई है, मीजोग्लिया, जो कि एक नॉन सेलुलर और अनडिफरेंशिएटेड लेयर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्केलेटल सिस्टम। फाइलम पोरिफेरा के जो मेंबर्स हैं उनमें स्केलेटल सिस्टम कैसे बनेगा। सी, मीजोग्लिया लेयर है जो बिटवीन लेयर है किस किस के, आउटर और इनर लेयर के बीच में जो मीजोग्लिया लेयर थी उसमें ही फाइलम पोरिफेरा के जो मेंबर्स हैं उनका स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्केलेटल सिस्टम दो कंपोनेंट से मिलके बना होगा। कौन कौन से, एक है स्पॉन्जिन फाइबर, दूसरे हैं स्पिक्यूल्स। ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स का मतलब आप समझते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन, स्पॉन्जिन प्रोटीन से मिलके बनी होंगी। ठीक है, स्पिक्यूल्स क्या होती हैं, पॉइंटेड और निडल लाइक स्ट्रक्चर, कुछ तीखी सी स्ट्रक्चर होंगी। स्पिक्यूल्स दो टाइप के होंगे, एक होंगे कैलकेरियस और दूसरे होते हैं सिलीसियस। ठीक है, कैलकेरियस जो स्पिक्यूल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने हैं और जो सिलीसियस स्पिक्यूल्स होंगे वो सिलिसिक एसिड से मिलके बने होंगे। सिलिसिक एसिड जो सिलिकॉन एलिमेंट है हमारा, उसका क्या है, एक कंपोनेंट है, उससे मिलके बना हुआ एक एसिड है। ठीक है, सो सी, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर पिनेकोडर्म, this is the innermost layer क्वेनोडर्म, और between these two layers there is a mesoglea। mesoglea में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है, और स्केलेटल सिस्टम किस किस से मिलके बना है, स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये थोड़ी सी फाइब्रस सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये है स्पॉन्जिन फाइबर। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, स्पिक्यूल्स। ठीक है, स्पिक्यूल्स क्या है, ये पॉइंटेड सी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पिक्यूल्स। और ये दोनों सब्सटेंस मिलके क्या कर रहे हैं, फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स में स्केलेटल सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम कैसे बनेगा, अब हमें पता है जो फाइलम पोरिफेरा है उसके मेंबर्स की बॉडी कैसी होती है, पोरस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइलम पोरिफेरा के किसी एक मेंबर की बॉडी है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोर्स दिखाई दे रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पोर्स। ठीक है, इन पोर्स के थ्रू क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, फूड मटेरियल्स एंटर करेंगे और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बॉडी से आउट होंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास इन पोर्स से एक कैनाल सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कैनाल का मतलब आप समझते हैं, एक ट्यूब लाइक सी स्ट्रक्चर, मतलब एक हमारे पास पाथवे बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है जहां से क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस करेंगी। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होंगी, हमारी बॉडी के अंदर जो सारी बेसिक रिएक्शंस हो रही हैं, बिल्डअप की रिएक्शन और ब्रेकडाउन की रिएक्शन, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी क्या है, बॉडी की बेसिक रिएक्शंस है।
इन्हीं रिएक्शंस को क्या बोल देंगे हम, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोल देंगे। तो इन पोर्स के थ्रू ही क्या होगा, एक कैनाल सिस्टम की फॉर्मेशन, मतलब एक पाथवे, एक रास्ता बनेगा। उस रास्ते के थ्रू क्या है, ये सारी जो बेसिक एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, ये फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स में हो सकती है, पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, कैनाल सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है एनिमल्स में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, बडिंग हो सकती है, और जेम्यूल्स बन सकते हैं। जेम्यूल्स आपके लिए नई टर्म है। जेम्यूल्स क्या होते हैं, इंटरनल बड। आपने लास्ट ईयर 10th क्लास में डिस्कस किया होगा कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा की बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, बर्ड क्या होता है, एक आउटग्रोथ है, इसको क्या बोल देंगे, बर्ड। बर्ड क्या है, बाहर निकली हुई एक स्ट्रक्चर जो कि मैच्योर होगी, बड़ी हो जाएगी। फिर इसके बाद इस बर्ड से क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। तो बर्ड फॉर्मेशन बडिंग है, ये आपने डिस्कस किया हुआ है लास्ट ईयर। अब हम बात कर रहे हैं जेम्यूल्स की। जेम्यूल्स क्या होते हैं, इंटरनल बर्ड्स होंगे। इंटरनल बर्ड्स का मतलब क्या है, ऐसे बर्ड्स जो बॉडी के इंटरनल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, उन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स बोलते हैं। और फाइलम पोरिफेरा में जो बडिंग होगी वो कैसी है, इंटरनल बडिंग है। कैसी बडिंग है, इंटरनल बडिंग होगी। ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है बडिंग, और यहाँ पे कैसे हो रहा है, बाय जेम्यूल्स, जो कि इंटरनल बड है, बॉडी के इंटरनल सरफेस पे बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज गैमीट की फॉर्मेशन होगी। फर्टिलाइजेशन है यहाँ पे इंटरनल होगी। इंटरनल का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड ही क्या होगा, गैमीट्स का फ्यूजन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो फीमेल की बॉडी के इनसाइड ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगी। ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। नेक्स्ट क्या है, हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन इज प्रेजेंट। हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन का मतलब क्या होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, मतलब मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे कैसी कंडीशन प्रेजेंट है हमारे पास, बाइसेक्सुअल की कंडीशन प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल के लिए एनिमल्स में हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, जो कि बाइसेक्सुअल हो। ठीक है, बाइसेक्सुअल मतलब जिसके पास फीमेल और मेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, उनको क्या बोल देंगे हम, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। सो जो फाइलम पोरिफेरा है उसके एनिमल्स क्या है, हर्मेफ्रोडाइट है। मतलब अब मेल और फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन क्या होगी, एक जो सेम इंडिविजुअल है उसी की बॉडी में होगी, क्योंकि इंडिविजुअल कैसा है, बाइसेक्सुअल मींस क्या है, वो हर्मेफ्रोडाइट है। मेल और फीमेल दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होगी, इनडायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो यंग वन है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज में जाएगा, उसको हम बोलते हैं लार्वल स्टेज। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच की स्टेज। नॉर्मली क्या होता है, कोई एक हमारे पास एग था, मतलब जाइगोट बना, मेल और फीमेल गैमीट से क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नॉर्मली ये होता है। बट किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें एक इंटरमीडिएट कंडीशन प्रेजेंट होती है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, बीच में एक और कंडीशन आएगी, उस इंटरमीडिएट कंडीशन को हम बोलते हैं लार्वा। क्या बोल देंगे हम, लार्वा। तो लार्वा क्या होती है, इंटरमीडिएट कंडीशन, किस किस के बीच में, जाइगोट और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है उन दोनों के बीच की कंडीशन है इंटरमीडिएट कंडीशन, जो कि किस फॉर्म में होगी, लार्वा की फॉर्म में होगी। ठीक है, सो जो यंग वन है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, लार्वा की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। फिर लार्वा से क्या बन जाएगा, एक न्यूली वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, न्यूट्रिशन है जो वो होगा होलोजोइक टाइप का। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ना तो किसी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, ना ही हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रह रहे हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें
होल मास को खाया जाए, जो भी फूड है उसका पूरा का पूरा इंटेक किया जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में फुल जो फूड है उसका इंटेक किया जाता है। डाइजेशन क्या होगा? इंट्रासेलुलर होगा। मतलब इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होगा? सेल के इनसाइड ही डाइजेशन होगा। इंट्रा का मतलब क्या होता है? इनसाइड, सेलुलर का मतलब सेल। तो सेल के इनसाइड जो डाइजेशन होता है उसको क्या बोल देंगे हम? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे फर्स्ट एनिमल्स की बात करें, बहुत बिल्कुल भी ये वेल डेवलप्ड नहीं है, सो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन नहीं होगी। रेस्पिरेशन कैसे होगा? डिफ्यूजन से होगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मैंने पहले से बताया है आपको, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या होगा? मूवमेंट ऑफ substances from higher concentration to lower concentration। तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे? डिफ्यूजन बोल देंगे। ठीक है, सो यहाँ रेस्पिरेशन है जो वो कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन से हो रहा है। मतलब आउटर एनवायरनमेंट में गैसेस की कंसंट्रेशन हाई है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में लोअर है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक क्या होगी? गैसेस मूव करेंगी, मतलब बॉडी के सरफेस पे गैसेस आ जाएंगी। एक्सक्रीशन क्या होगा? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म से। अमोनोटेलिक का मतलब क्या है? ये अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। वाटर से ही क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ, क्योंकि बहुत लोअर ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा। फर्स्ट है साइकोन। साइकोन ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? साइकोन, जो कि फाइलम पोरिफेरा का मेंबर है। बॉडी पे छोटे छोटे से पोर्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ओस्टिया। और जो अपर पोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओस्क्यूलम। ठीक है, तो ये पोरस बॉडी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया है जो उसको हम बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या है ये? बाथ स्पॉन्ज। सो ये रहेगा यूस्पोंजिया, इसकी बॉडी पे भी छोटे छोटे से पोर्स रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोंजिला। ये स्पोंजिला की बॉडी है जिसपे छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, देखिए ये जो माइन्यूट से छोटे छोटे से पोर्स तीनों ही ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, इसीलिए फाइलम पोरिफेरा के एनिमल्स को हम क्या बोल देते हैं? स्पॉन्जिस, क्योंकि कोई भी स्पंज देखिए उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये फाइलम पोरिफेरा था, जिसका मेन जो फीचर है वो क्या है कि इनकी पूरी की पूरी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट है और कैनाल्स बन जाएंगी, और उसकी वजह से क्या बनता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मतलब कैनाल सिस्टम की फॉर्मेशन होगी, जिससे क्या होता है? सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा। तो ये मेन इसका फीचर रहेगा। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।